शांति। आज 29 फरवरी 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 29th February 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा भक्ति मार्ग में जो अंधश्रद्धा है उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। भक्ति मार्ग की जितनी भी बातें हैं आज की एक मुरली में आई हुई है। बाबा के नए नए बच्चे आते हैं और वही प्रश्न पूछते रहते हैं बार बार। मुझे तो बहुत वंडर लगता है कि पुराने होने के बाद भी भक्ति मार्ग की वही बातें कैसे पूछ सकते हैं। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ इतने दिन से मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर ये प्रश्न कैसे आ सकता है। या तो समझा नहीं है अच्छी तरह से, या समझा है याद नहीं है, भूल जाते हैं, या कभी सेंटर पे आते हैं, कभी भक्ति में जाते हैं, तभी तो ये सब प्रश्न आते हैं। रोज मुरली सुन रहे हैं और पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण द्वापर में आता है या सतयुग में आता है। अभी ये डाउट क्यों आ रहा है कि श्री कृष्ण की आत्मा द्वापर में आती है या सतयुग में आती है, या महाभारत की लड़ाई द्वापर में हुई थी या कलयुग में हुई थी। ये इसीलिए आता है क्योंकि अभी तक ज्ञान की गहराई में नहीं गए, अभी तक भक्ति मार्ग के संस्कार है। इसलिए ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से संभाल कर समझनी है। नहीं तो आज बाबा ने कहा कि माया दुश्मन, अगर फंस गए उसमें तो अपने तकदीर को लकीर लगा देते हैं। आज मैं इस बात को फिर से लेना चाहूंगा जो बाबा ने धारणा में कही है कि उल्टी सुल्टी बातें सुनकर संशय में नहीं आना है। कितने सारे बाबा के बच्चे सिर्फ ये उल्टी सुल्टी बातें सुनकर बाबा का हाथ छोड़ दिया है, अपनी तकदीर को लकीर लगा देते। यहाँ पे निश्चय की परख आती है और इसमें हमारे दादिया पास हो गए। अभी तो 2024 है, ब्रह्मा कुमारी मेजॉरिटी में है। अभी तो ये प्रश्न उठने ही नहीं चाहिए। आप उस समय की सोचो जब बहुत थोड़े बाबा के बच्चे थे, ज्ञान की स्पष्टता नहीं थी और लोग विरोध कर रहे थे। उस समय जिन बाबा के बच्चों ने बाबा के ज्ञान पर निश्चय रखा, आप सोचो उनकी कमाल है। कल्पना करो हम ब्रह्मा बाबा के साथ हैं, हमको शिव बाबा का अनुभव नहीं है, ज्ञान की गहराई नहीं है, और बाबा कह रहा है कि अभी ऐसा ऐसा होने वाला है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वैसा होने वाला है करके। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर बाबा ने दादियों को कहा कि अगली दिवाली आप देखने वाले नहीं हो। आप सोचो अगली दिवाली आ गई, फिर बाबा कहता अगली दिवाली आप देखने वाले नहीं हो, फिर आ गई।
और ऐसे करते करते 14 साल तपस्या कराए और फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान हुए, बंटवारा हुआ, फिर वहां से भारत आए। आप सोचो, कल्पना करो, कितना फेथ होना चाहिए इन आत्माओं को। अगर ऐसा होता कि कोई शिव बाबा नहीं, ये सब ब्रह्मा बाबा अपने दिल की बात कह रहा है, तो ये परिवार कहाँ जाएंगे इतने। तो उन्होंने पूरा निश्चय रखा और फिर आए बाबा के साथ। यहाँ भी कई साल तक रहे, आप सोचो। लेकिन जब बेगरी पार्ट चला, तभी भी हलचल में आ गए कि खाने को केवल डोडा और छाछ, माना रोटी और छाछ, इसके साथ खा रहे हैं। अभी उस वक्त भी दिखाई दे रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब तक ये खाते रहेंगे। उधर भी दादियाँ दृढ़ रही बाबा के ऊपर निश्चय। इवन हमारे आदरणीय रमेश भाई, जो कि इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गोल्ड मेडलिस्ट है, आप सोचो, टॉपर रह चुके हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मा बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, ये ज्यादा दिन इनका स्वास्थ्य चलने वाला नहीं है, दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप में। और बाबा मुरली में कह रहा है कि साथ आएंगे, साथ जाएंगे, साथ ही रहेंगे। तो इवन आदरणीय रमेश भाई जी ने भी बाबा को डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा कि बाबा, आप जब तक है तब तक, आपके जाने के बाद कौन संभालेगा इस यज्ञ को। अभी आप सोचो, ये पहले तो ये प्रश्न पूछने की हिम्मत चाहिए। माना आप ये लेकर चल रहे हैं, जबकि एक तरफ बाबा कह रहा है कि हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। दादियों के अंदर बिल्कुल भी डाउट नहीं है, लेकिन फिर बाबा कह रहा है कि नहीं, आपके नजर में कोई है। तो आदरणीय रमेश भाई जी ने कहा कि मुंबई में दादी प्रकाशमणि है, या कुमार का दादी जिसको कहते हैं। तो कुमार का दादी, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। तो बाबा ने कहा अच्छा। फिर ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे हुआ कि जब ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा, तो दादी प्रकाशमणि या दादी कुमार के हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। तो ये कमाल है कि बाबा के ऐसे बच्चे हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल है उनको ये दिखाई देता है कि ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पर भी दादियाँ निश्चय की पेपर में पास हो गए और दादियों ने नंबर ले लिया। उसके बाद आप सोचो, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। तो अव्यक्त होने के बाद भी कई सारे भाई बहने टूट गए, क्योंकि उन्होंने सोचा अभी ब्रह्मा बाबा चला गया तो अभी हमारा क्या होगा। तो उस वक्त भी पेपर था। तो ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद कई भाई बहनों ने बाबा का हाथ छोड़ दिया और अपने तकदीर को लकीर लगा दी। फिर आप सोचो, अगला पेपर आया कि बाबा ने 76 में कहा कि डिक्लेयर कर दो। क्या डिक्लेयर कर दो? कि विनाश होने वाला है। अभी फिर से दादिया, जो भी बाबा के पुराने बच्चे हैं, सबको यही बताते रहे, और 76 में विनाश हुआ नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा पेपर था कि 76 में विनाश नहीं हुआ। तो वो भी एक बहुत बड़ा पेपर था, और उसमें बाबा के बच्चे पास हो गए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा पेपर। उधर भी कई लोगों ने अपना पेपर में फेल हो गए, निश्चय के पेपर में। आप सोचो, कैलकुलेशन के हिसाब से फिर 2000 में विनाश का डेट आ रहा था। हम उस वक्त ज्ञान में आए थे और हमने सोचा 2000 में विनाश हो जाएगा, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। फिर 2012 का पेपर आया, क्योंकि 2012 में मायन कैलेंडर,
मायन कैलेंडर की संस्कृति थी। उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, जबकि मधुबन में क्लासेस होते थे इसके ऊपर। आप सोचो, ये सब लैंडमार्क है यज्ञ की हिस्ट्री में। जो निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे हैं वो इसमें पास हो गए और उन्होंने नंबर ले लिया। संशय की मार्जिन कितने जगह पे रही है। अगर दादिया शुरुआत में निश्चय बुद्धि होकर नहीं चलती तो आज दादिया बाप समान नहीं बन सकती थी। लेकिन दादियों ने बिल्कुल सोचा नहीं, थोड़ा भी डाउट नहीं था, और इसी के ऊपर, इसी निश्चय के ऊपर दादियों ने नंबर ले लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज मैं देखता हूँ कोई भाई बहनें थोड़ी सी बातें सुनते हैं कि इधर ऐसा हुआ वैसा हुआ, जबकि मेजॉरिटी है, फिर भी संशय में आते हैं कि बाबा क्या कर रहा है, बाबा कुछ करता क्यों नहीं, ये कहकर बाबा का हाथ छोड़कर चले जाते हैं, सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने इस पेपर में बहुत लोगों को फेल होते हुए देखा है। किसी ने कुछ कहा और डाउट लिया कि फलानी ऐसे है या फलाना ऐसा है, फलाना सेंटर पे ये चलता है। अभी हमको इन बातों में जाना ही नहीं है। जब परिवार छोटा था उस वक्त के पेपर अलग थे, परिवार बड़ा हो गया उस वक्त के पेपर अलग है। दोनों पेपर में हमको संशय नहीं लेना चाहिए। जब बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, ये संगम युग है, तो बाबा ने जो कहा वो फाइनल। भक्ति मार्ग में इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं कि परमात्मा के ऊपर निश्चय जिसका है, या गुरु के ऊपर, वो गुरु को ही भगवान समझते हैं। तो ऐसी कहानियां हैं कि गुरु ने कहा छलांग लगाओ तो छलांग लगा दिया। तो उधर भी कहते हैं ये सब परमात्मा की महिमा है, लेकिन ये देहधारी गुरुओं ने अपने लिए ये महिमा इस्तेमाल किया है। तो कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना चाहिए। मैंने ये उल्टी सुल्टी बात से कई सेंटर बिगड़ते हुए देखे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति नाराज होता है, कुछ तो हुआ रहता है, वो दूसरे के बारे में उल्टी सुल्टी बातें सुनकर कान भरते रहते हैं। तो किसी के कान भरने नहीं है इन सब बातों में, ये बहुत बड़ा विकर्म है। और पूरा परिवार माना वायुमंडल में व्यर्थ बातें फैलती रहती है, और इसके वजह से सेवा तो बंद हुई, लेकिन पूरा सेंटर बिखरने के कगार पर है। और उसका आधार एक ही है कि एक व्यक्ति ने वायरस, इसको हम वायरस ही कहेंगे, वायरस को छोड़ दिया सेंटर पर। अभी थोड़ा भी आपके अंदर संशय है, थोड़ा भी संशय है, और ये बातें वायुमंडल में जल्दी फैलती है। मनुष्य का स्वभाव इस समय ऐसे हुआ है कि निगेटिव बातों के ऊपर जल्दी विश्वास करते हैं। बाबा के पुराने बच्चे जो मीडिया विंग से जुड़े हुए हैं, तो मीडिया विंग में ये प्रश्न कॉमनली पूछा जाता है कि ये मीडिया वाले हैं, माना न्यूज़पेपर वाले, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, ये लोग निगेटिव बातों को क्यों दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा अगर हम निगेटिव नहीं दिखाएंगे तो लोग पढ़ेंगे नहीं, लोगों को उसी बातों में ज्यादा रुचि होती है, पॉजिटिव बातें बहुत कम दिखाती है। तो ये टेस्ट है। तो यज्ञ की भी उल्टी सुल्टी बातें कई लोग कॉन्शियसली फैलाते रहते हैं, और कुछ लोगों को तो खाली बैठे हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको अवस्था अच्छी रखनी है तो इंटरनेट पे जो उल्टी सुल्टी बातें चल रही है इससे अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि ये बातें आपके माइंड के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। जैसे अभी भारत में हम देख रहे हैं इलेक्शन चल रहा है। अभी इलेक्शन में बहुत सारी बातें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट होती रहती हैं,
अभी अगर आपने इन बातों से अपने आप को नहीं बचाया, तो आपके बुद्धि में बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। ये जो सोशल मीडिया है, ये बहुत खतरनाक है। एक भाई ने सुनाया कि उनको एक गुरु की बातें बहुत अच्छी लगने लगी, अभी उसी गुरु की बातें सुन रहे हैं। अभी उस गुरु की बातें सुन सुनकर वो कंफ्यूजन में आ गए, को किसका सच माने? वो गुरु का सच माने या शिव बाबा का सच माने? क्योंकि इनकी बातें आकर्षित करती है बहुत। जैसे आचार्य रजनीश की बातें हैं, ओशो जिसको कहते हैं, अभी ये बातें आकर्षित बहुत करती है। ऐसे लगता है कि कितनी अच्छी मनोविज्ञान है, लेकिन आपको अगर उसकी सभी बातें आप सुनेंगे तो आपका फाउंडेशन हिल सकता है। ऐसे ही एक और योगी होके गए भारत में, अभी उनका तो अगर आप सुनोगे तो उनकी हर बात आपको सच लगेगी। विदेश में काफी फेमस हुए हैं। कृष्ण मूर्ति अगर आपने सुना है, पर वो अंग्रेजी में उनके लेक्चर है। अगर आप उनकी बातें सुनोगे तो भी आपका फाउंडेशन हिल सकता है, डाउट पैदा हो सकता है। ऐसे भारत में बहुत सारे गुरु हो गए। अभी अगर हमारा निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, तो ये जितने भी गुरु इस समय है, उनकी बातों से माइंड के अंदर कंफ्यूजन पैदा होगा कि ये सच कह रहे हैं या बाबा जो कह रहा है ये सच है। और इसमें जो निश्चय नहीं होगा तो आप हिल सकते हैं, फेल हो सकते हैं। तो कभी भी संशय में नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो इन बातों को सुनना नहीं चाहिए। पहले तो समर्पित भाई बहनों को इन बातों में जाना ही नहीं चाहिए। बाबा कहता, इवन दादिया कहती थी, आपको मुरली समझ में आ गई, बस और कुछ नहीं चाहिए मुरली के अलावा। अभी हम ये बातें क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि हमको जब सभा में लोग प्रश्न पूछते हैं कि आपके योग में और इनके योग में क्या फर्क है, तब हमको वो समझाना आना चाहिए, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। लेकिन इसमें आपको क्लैरिटी बहुत चाहिए, स्पष्टता बहुत चाहिए। जैसे हमारे आदरणीय जगदीश भाई, मैं आपको अनुभव सुनाना चाहता हूं कि जब मैं भी पूना गया, क्योंकि पुणे में एक संस्था है, आपने अगर नाम सुना हो, भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर सभी पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता का स्टडी करने के लिए वहां पर हम गए, क्योंकि 745 श्लोक वाली जो गीता है, काश्मीरी गीता, वो वहां पर है, हमने देखा था। तब उस भाई ने हमको बताया कि आपके एक भाई आते थे और वो पूरा बोरी भर के किताब लेके जाते थे, बोरी भर के किताब लेके जाते थे। तब बाद में पता चला कि वो जगदीश भाई थे, इतनी किताबें वहां से पढ़ने के लिए, रेफरेंस के लिए लेके जाते थे। तो इसके लिए जगदीश भाई ने कितनी सारी किताबें पढ़ी है और फिर उसका सार लिखा है। इतनी सारी किताबें लिखना मासी का घर नहीं है। जो 2 वॉल्यूम आदरणीय जगदीश भाई ने लिखे, इटरनल ड्रामा ऑफ सोल, मैटर एंड गॉड, ये बहुत रिसर्च का सब्जेक्ट है। इसके लिए कितनी किताबें उन्होंने पढ़ी होगी। नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर, माना चेतना के ऊपर जो पेपर उन्होंने लिखा है, हमने उनकी सभी किताबें पढ़ी है। सब पढ़ने के बाद मैं सोचने लगा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना सब कैसे लिख सकता है। योग की विधि और सिद्धि है, दिव्य गुणों का गुलदस्ता है, फिर यज्ञ की एक किताब है कि अद्भुत जीवन कहानी, इसके 2 पार्ट। कितनी किताबें एक व्यक्ति ने लिखा हुआ है। फिर आदरणीय जगदीश भाई संजय की कलम से करके लिखते थे, क्योंकि बाबा ने उनको संजय की उपाधि दी थी। तो ज्ञानामृत में आर्टिकल उनके काफी फेमस हुए। कितना लिटरेचर उन्होंने लिखा है एक जन्म में, तो इसके लिए पढ़ना भी पड़ता है। उन्होंने शास्त्र तो पढ़े थे और फिर से साइंस की किताबें पढ़ना पड़ा, लेकिन निश्चय बुद्धि पक्के रहे। इन बातों से पढ़कर वो प्रभावित नहीं हुए, पर उसके लिए उतनी समझ चाहिए, तभी आप इन बातों से बच सकते हैं। इसलिए मैं ये
कोई भी उल्टी-सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। ये बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है कि हमको इसमें जाना ही नहीं है। बस भगवान मिला, बाबा और मुरली, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर अगर हिम्मत है, तो बाकी बातों में जाना चाहिए। अभी लोग क्या, मैं देख रहा हूँ खाली बैठे, मोबाइल एडिक्शन है, रात को नींद नहीं आती है, मोबाइल देखते रहते हैं। दिन भर माताएं बहनें या भाई है जिनके पास टाइम ही टाइम पड़ा है, तो सभी लेक्चर सुनते रहते हैं। मुझे भी भेजते हैं, लौकिक वालों के वीडियो भेजते हैं। अभी मैं क्या करूं, ये लौकिक गुरुओं की बात सुनूं या गुरुओं के गुरु सदगुरु जो शिव बाबा है उनकी बात सुनूं? लेकिन ये इससे पता चलता है कि ये सब लौकिक की बातें सुनकर इनका योग किसके साथ लगा हुआ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी, इसलिए मैं फिर से डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना चाहूंगा। कोई भी भाई या बहन लौकिक परिवार की हो या अलौकिक परिवार के हो, कोई भी उल्टी सुल्टी बात आपको सुनाता है तो पहले तो सुनना नहीं चाहिए। अगर सुन लिया आपने गलती से, तो बाबा को सुना के हल्के हो जाना चाहिए, डाउट लेना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार ये बात घुस गई, किसी भी देहदारी के प्रति आपको बोला ये फलानी टीचर ऐसे है या फलाना स्टूडेंट ऐसा है, आपका पूरा रिलेशन खत्म हो जाएगा उस आत्मा के साथ। क्योंकि अगली बार जब आप उससे मिलोगे तो आप उसी बात को लेकर उसके साथ व्यवहार करोगे, इससे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। इसलिए कभी भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना चाहिए, बाबा को सुना के हल्का होना चाहिए। आज बाबा ने भक्ति मार्ग की सभी बातें ली है, कितनी सारी बातें ली है, ब्रह्मा से विष्णु लिया है, शिव शंकर की बात ली है, और 84 जन्मों की बात, महाभारत की लड़ाई, श्री कृष्ण, मन मना भव मध्याजी भव। आज भगवत गीता के 2 श्लोक आए, ये मन मना भव मध्याजी भव, और ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य। मना, जो जिस भावना से मुझे याद करता है वैसा उसको साक्षात्कार मैं करता हूँ। ये सब भगवत गीता है। बहुत अच्छी बात है। अभी देखो, कृष्ण की भक्ति करने वाले को गणेश का साक्षात्कार नहीं होगा, गणेश वाले को कृष्ण का नहीं होगा। तो जिसकी जैसे भावना है वैसे उसको साक्षात्कार होता है, पर उससे फायदा कुछ नहीं है। तो ये सब बातें आज की मुरली में आई है। बाबा ने कहा एरिया के अनुसार जैसे राजा वैसे अपनी रस्म चलाते हैं। बाबा के वक्त मेजरमेंट जो था मन शेर पाव का था, अभी किलो निकला है। और बाबा ने दिल्ली और मुंबई का फर्क बताया कि दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर मिलती है, बॉम्बे में 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। तो इस प्रांत के ऊपर भी झगड़े होते हैं। अभी इस समय भारत में किसानों का कितना बड़ा चल रहा है। तो ये सब हमको साक्षी होके देखना है। इन सब के लिए हमको सकाश देना है, इनकी बातों में अपने आप को संभाल के रखना है। क्योंकि पॉलिटिक्स है, ये राजकारण में कई सारे वीडियो सर्कुलेट होते रहेंगे। इसमें तो कुछ वीडियो है जो अभी आपके अंदर असुरक्षितता की भावना पैदा करेंगे, तो वो भी आपको संभालना है। क्योंकि ये वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद आपके अंदर असुरक्षितता की भावना उत्पन्न हो जाएगी, या किसी धर्म के प्रति या जाति समुदाय के प्रति गुस्सा या और कोई भाव पैदा हो सकता है। तो अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं है इनको समझने की, तो इन बातों में जाना नहीं चाहिए। और ये सब वीडियो जो भी आते हैं एक दूसरे को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, इस समय पाप कर्म जो हो रहे व्हाट्सएप के वजह से हो रहे, सोशल मीडिया। एक वीडियो अगर फॉरवर्ड किया, कहाँ चला गया, तो पूरे एरिया में वो राइट्स पैदा कर सकता है। ऐसे हुआ भी है। और विजिलेंस डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, ये इसके ऊपर वॉच रख रहा होता है कि आप कौन से वीडियो फॉरवर्ड करते हैं और इससे क्या क्या हो सकता है। तो ये सब बातें हमको ध्यान में रखना है। जो जिस भावना से साक्षात्कार करता है, तो आज बाबा ने कहा कि बहुतों को ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है, और ब्रह्मा हमेशा सफेद पोश में दिखाया है, और शिव बाबा तो बिंदी है, बिंदी को समझना बहुत मुश्किल है।
आज बाबा ने कहा कि अगर दूसरा रूप देखे तो मूंछ पड़ेगा, हनुमान की पूजा करने वाले को हनुमान ही दिखाई देगा। अभी ये साक्षात्कार होता है या हमारी ही एनर्जी हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है, ये भी एक बात है। तो आज बाबा ने ये सब भक्ति मार्ग के जो बिलीफ है उसके ऊपर बताया है। आज नदी के बारे में भी बताया है। बाबा ने कहा कितनी अंधश्रद्धा है, कहते हैं कि गौमुख, तो गौमुख के यहाँ से गंगा निकलती है। अभी पहाड़ों में गंगा उल्टी कैसे आएगी? भगवान प्रश्न पूछ रहा है अपने बच्चों को। गंगा तो सागर में जाके मिलेगी, वो पहाड़ों में उल्टी कैसे आएगी? तो बाबा ये सब ब्लाइंड फेथ हमारे मन में से निकाल रहा है कि ये अंधश्रद्धा है। कोई कोई अक्षर ठीक है जो बाबा ने आज बताया हुआ है। आज फिर ये प्यूरिटी की बात भी आई हुई है। कहते हैं कि नई दुनिया कैसे चलेगी? तो बाबा ने ये जवाब दिया है, जहाँ पवित्रता है वहाँ पवित्रता नहीं। इसके ऊपर भी हमने बहुत बार देखा है। ये कुंभ मेले के वक्त नदी गुप्त है कहते हैं, सरस्वती नदी गुप्त है। तो एक तरफ कहते गुप्त है। मैं जब उत्तराखंड में गया था तो बद्रीनाथ के ऊपर हमने सरस्वती नदी को देखा। वहां सरस्वती नदी निकलती है और फिर जाके दूसरी नदी को मिल जाती है। और यहाँ पे गंगा और जमुना को मिलती है संगम, जिसे प्रयागराज अभी कहा है, इलाहाबाद पहले कहते थे। वहां पे कहते हैं सरस्वती नदी गुप्त है। तो बाबा बाबा पूछ रहा है कि नदी गुप्त कैसे हो सकती है? लेकिन लोगों की मान्यता है तो लोग इसी मान्यता को लेकर चलते हैं। तो आज बाबा ने ये सब भक्ति मार्ग में जो अंधश्रद्धा है या लोगों की भावना है उसके ऊपर प्रश्न उठाया है कि लॉजिक तर्क से तो सोचो ये कैसे हो सकता है। आजकल कुछ वीडियो मेरे को भेजते हैं, तो एक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि चार गुरु अलग अलग बात बता रहे हैं कि लहसुन कैसे पैदा हुआ, प्याज कैसे पैदा हुआ। और कितनी विचित्र बातें हैं। ये सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के, जिनके बहुत फॉलोअर्स है, लाखों फॉलोअर्स है। और ये चारों के ही जवाब अलग अलग है और सब कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है। अभी ऐसी बातें सुनेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना। और यही हुआ है, भारत की इन सब मान्यताओं के ऊपर मजाक उड़ाने लगे हैं। विशेष बाबा ने आज कहा कि स्मृति को शक्तिशाली बनाओ। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है कि भक्ति मार्ग में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते हैं। तो भक्त हमारे विशेषता को सिमरन करके अनुभव में खो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त किए होंगे, उनकी क्या अवस्था होनी चाहिए आप सोचो। अगर भक्त इतने स्मृति स्वरूप है तो जो देवताएं जिनको भक्त याद करते हैं उनकी प्रैक्टिकल अवस्था कैसे होनी चाहिए? तो बाबा ने आज इसको याद किया और बाबा हमें याद दिला रहे कि बच्चे आप ही हो जिनको भक्त याद करते हैं। भक्त आपसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? एक मुरली में बाबा ने कहा था जिनको पवित्रता के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस मुरली में बाबा ने कहा था कि भक्त भी कैसे भी करके अपनी पवित्रता को संभाल रहे हैं, तो आप बच्चे होकर, भगवान के बच्चे होकर बाबा की शक्तियां पाने के बाद आप अपनी पवित्रता को क्यों नहीं संभाल पा रहे? जैसा समय वैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो भगवान गारंटी दे रहा है कि विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया। श्रीमद् बाबा की है, लेकिन स्थान समय व्यक्ति परिस्थिति ये सब देखते हुए श्रीमद् को यूज करना है। स्थान समय व्यक्ति परिस्थिति, यहाँ पर ही नंबर बनते हैं कि सही समय पर सही स्मृति इमर्ज नहीं होती है, सही समय पर सही शक्ति इमर्ज नहीं कर पाते हैं। तो जहां सहन करना है वहां सामना करने की शक्ति आपने यूज किया तो भी फेल हो जाएंगे, जहां सामना करना है वहां सहन किया तो भी फेल हो जाएंगे। तो सही समय पर सही स्मृति को इमर्ज करना है, इसलिए सभी स्मृतियों का अभ्यास करना है। और जितनी स्मृतियों में हम शक्तिशाली रहेंगे,
उतना हमारी अवस्था नंबर वन होगी। नंबर वन में आना है, अगर ये भी नहीं समझते तो केवल एक ही प्रश्न अपने आप से पूछ दो कि इस परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा होता तो क्या करता। बस जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया है उसको कॉपी करना है तो नंबर वन ले लेंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं डोंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करो। हमारा मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। हमें जंगल में नहीं जाना है, अपना कार्य व्यवहार गृहस्थ में रहते हुए शांति में बैठ बाप को याद करना है। और ये दो शब्दों में पूरी पढ़ाई आ जाती है। अगर हम पढ़ाई के ऊपर अटेंशन नहीं देते हैं, अपनी संभाल नहीं करते हैं, तो चलते चलते माया में फंस जाएंगे। स्मृति स्वरूप बनना है, समय के अनुसार बाबा ने जो स्मृतियां दी है उसको याद करना है और ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख के संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।